क्लास। आज हम नोटिस राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ नोटिस राइटिंग, कि नोटिस राइटिंग क्या है। नोटिस राइटिंग इज अ शॉर्ट कंपोजिशन, एक शॉर्ट कंपोजिशन है और इसमें एक नोटिस का मेन पर्पज़ क्या है कि एक प्रायर इन्फॉर्मेशन, एक अर्ली इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी भी इवेंट के बारे में, फंक्शन के बारे में। कोई पिकनिक हो सकती है, कोई चीज़ गुम हो गई है उसके बारे में, या कोई चीज़। Now see where we can display the notice. A notice can be displayed on a school notice board, on a college notice board, or any newspaper or magazine or public notice board, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के लिए कोई नोटिस होता है। न्यूज़पेपर मैगजीन में फॉर द मासेस it is interested, so the notice can be displayed on school notice board, college notice board, newspaper notice board, magazine or public notice boards. Now see the main features of notice writing. Notice writing के main feature में the very means the most important feature is the one format. इसके format जो है बहुत ही clear होना चाहिए। इसके format में जो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो अच्छे से होनी चाहिए, तभी इसके मार्क्स हमें पूरे मिलते हैं। नोटिस राइटिंग का जो फॉर्मेट है उसमें इंक्लूड होता है कि नोटिस वर्ड जो लिखा जाता है अच्छे से वो कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। सेकंड, इसकी डेट जो कि लेफ्ट कॉर्नर में लिखी जाती है बॉक्स की। देन हेडिंग जो डेट के नीचे इन द मिडल लिखी जाती है। कैची और अट्रैक्टिव हेडिंग का होना बहुत ज़रूरी है इसमें। और जो नोटिस लिखने वाला है मीन्स राइटर का नेम और डेजिग्नेशन, राइटर्स नेम एंड डेजिग्नेशन, कि कौन इसको लिख रहा है और उसका डेजिग्नेशन क्या है। अब है सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कंटेंट। इसका कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। इट मस्ट आंसर द क्वेश्चंस व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। कंटेंट का आंसर, कंटेंट इसका आंसर द व्हाट, कि आखिर नोटिस किसके बारे में क्या है। देन व्हेन, कि जो भी इंसिडेंट, मीटिंग, इवेंट होना है वो कब होना है, उसकी क्या टाइमिंग है। एंड वेयर, उसके लिए प्लेस, वेन्यू क्या डिसाइड किया गया है, दैट मस्ट बी देयर। एंड हाउ दिस मीटिंग और इवेंट विल हेल्प, किस तरह से ये होगा सारा। मीन्स नोटिस जो प्रोवाइड किया गया किसी फंक्शन के लिए, इवेंट के लिए, वो किस तरह से वर्क करेगा। देन थर्ड इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इंक्लूड और यू कैन से इट रिलेट्स टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका आ जाता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन से द प्रेजेंटेशन, ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द नोटिस। ओवरऑल प्रेजेंटेशन मीन्स इसमें सारी चीज़ें जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें इंक्लूड हो, आपका प्रेजेंटेशन सही हो, उसमें अच्छे से जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, ऑल इंफॉर्मेशन इज देयर, ये कंप्लीट होना जरूरी है। देन वर्ड लिमिट, क्योंकि ये शॉर्ट कंपोजिशन है, नोटिस राइटिंग इज शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशन, सो द वर्ड लिमिट ऑलवेज बी ऑफ 50 वर्ड्स एंड नॉट एक्सीड दैट। 50 वर्ड्स 50 वर्ड्स का होता है, इससे एक्सीड नहीं किया जाता। अगर आप उससे एक्सीड करते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए 50 वर्ड की इसकी लिमिट होती है वर्ड्स की। नाउ विल डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। फॉर्मेट बहुत जरूरी चीज़ है नोटिस राइटिंग के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट के भी दिस टाइम दिस नोटिस राइटिंग विल बी ऑफ 3 marks. Let's have an example of notice writing. First of all, write the name of the school or the institution or the authority who is issuing the notice. Notice कौन इशू कर रहा है, उस अथॉरिटी, उस स्कूल, उस कॉलेज का नाम सबसे ऊपर आप लिखेंगे इन कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा जैन पब्लिक स्कूल इन कैपिटल लेटर, एंड द नेक्स्ट लाइन यू विल राइट नोटिस इन अ कैपिटल लेटर। ये भी आपका किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में। एंड देन इन द लेफ्ट कॉर्नर राइट डेट। डेट आपको कैसे लिखनी है, हाउ यू राइट द डेट, यू जस्ट राइट इन दैट वेट मीन्स 2nd of July 2020। इस तरह से आपकी डेट लिखी जाएगी। कंप्लीट डेट यू हैव टू राइट देयर इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बॉक्स। देन हेडिंग, डेट के बाद क्या आएगी आपकी हेडिंग आएगी, जो कि आपको
अच्छे से लिखनी है, जो कि आप कैसी होनी चाहिए, कैची हेडिंग होना बहुत ज़रूरी है, अट्रैक्टिव हेडिंग होना ज़रूरी है, एंड इट मस्ट बी रिलेटेड टू योर नोटिस। जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाह रहे थे, इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग टू योर रीडर, टू द एम्प्लॉय, टू द स्टूडेंट्स, दैट हेडिंग मस्ट बी रिलेटेड और रेलेवेंट टू दैट टॉपिक। देन कंटेंट, कंटेंट इसका सबसे ज़रूरी हिस्सा। कंटेंट में का भी आपको यू विल गेट 1 मार्क, इसलिए कंटेंट में जो मैसेज, एक्चुअल मैसेज यू आर गिविंग, फॉर एग्जांपल कोई कंपटीशन के लिए आपको मैसेज देना है, किसी पिकनिक के लिए आपको मैसेज देना है, किसी टूर, किसी ट्रिप के लिए, किसी लॉस्ट या कोई चीज़ गुम हो गई है, कोई चीज़ मिली है, या कोई आपका जो है एड्रेस चेंज कराया है आपने, किसी वेन्यू, किसी जगह को, किसी कॉम्पिटिशन, किसी मीटिंग की जगह को आप चेंज कराना चाह रहे हैं, टाइम चेंज कराना है, एंड यू आर प्रोवाइडिंग द नोटिस, अर्लियर इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट। तो वो कंटेंट, वो मैसेज जो है आपको क्लियर कट इन अ ब्रीफ सिंपल फॉर्मल लैंग्वेज में आपको देना होता है। कंटेंट में यू हैव टू इंक्लूड, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट मस्ट बी रिटन इन थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, इसमें आप फर्स्ट या सेकंड पर्सन को यूज़ नहीं करते हैं। देन थर्ड पर्सन में किस तरह से लिखा जाएगा, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल, इट इज स्टेटेड दैट, इट इज वार्निंग फॉर एवरीवन, इन दैट वे यू हैव टू राइट द content third person. Then you have to provide the all related information in the content, means what, ये किस चीज़ के बारे में है कंटेंट, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि ये किस चीज़ के बारे में है, क्या कहना चाह रहा है आपका मैसेज, किस चीज़ का मैसेज आप यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। सेकंड, जो मीटिंग है या इवेंट है वो कब होगी, एंड हाउ, किस तरह से इसे हेल्ड किया जाएगा, मीटिंग को किस तरह से वो कब ये मीटिंग किस तरह से हेल्ड की जाएगी, कहाँ हेल्ड की जाएगी, वेयर, आपकी जगह, वेन्यू के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है। इस तरह से कंटेंट आपका कंप्लीट होता है जब आप इन 4 क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। तो आपका कंटेंट क्लियर कट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, नॉट देन 50 वर्ड्स, और 50 वर्ड्स से आपका कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये जरूरी है। देन after providing the complete information in the content, you have to give your designation. आपको लिखना पड़ता है कि आपका designation क्या है। You will write, you have to write the designation. Means, for example, you are the principal, you are supposed to be the principal of the school, or suppose you are asked that you are the head boy of the school, or the manager of the class, or the secretary or manager in a company, and that way you have to put the designation here. What is your designation? कि आपकी पोस्ट क्या है, किस वे में, मीन्स हु आर यू, हु इज इशूइंग दिस नोटिस, जो इस नोटिस को इशू कर रहा है उसकी डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट क्या है। एंड देन एट लास्ट आफ्टर डेजिग्नेशन यू विल पुट योर नेम और सिग्नेचर। आप अपना नाम या सिग्नेचर लगाते हैं, लिखते हैं हु आर यू, द नेम ऑफ यू, आपको अपना नाम लिखना होता है। सो क्लास, आफ्टर दिस आई विल टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ अ नोटिस राइटिंग। एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। So class, the question is, Cultural Society of Jain Public School has decided to organize a fancy dress show on 15th of August in which participants will wear their regional costumes. अब जो क्या है, कल्चरल सोसाइटी, जैन पब्लिक स्कूल की कल्चरल सोसाइटी ने ये डिसाइड किया है कि वो एक 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पर एक फैंसी ड्रेस ऑर्गेनाइज करने का उन्होंने डिसाइड किया है। और इस ड्रेस में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या करेंगे, अपने रीजनल कॉस्ट्यूम्स को ही पहन कर आएंगे। द थीम ऑफ द शो इज कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, और इसकी थीम क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। एज ए सेक्रेटरी राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्वाइटिंग द नेम्स ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। आप एक एज ए सेक्रेटरी आपको क्या करना है, इनवाइट करना है उन स्टूडेंट्स को जो इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको एक नोटिस राइट करना है स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए। लेट्स राइट द नोटिस। नाउ सी द एग्जाम्पल, जैन पब्लिक स्कूल, वो अथॉरिटी, जो अथॉरिटी अपने नोटिस बोर्ड पर इस नोटिस को इशू करेंगे, लगाएंगे। जैन पब्लिक स्कूल डिस्प्ले किया जाएगा जिस स्कूल में, जिस कंपनी या फर्म में स्कूल में के नोटिस बोर्ड पर ये नोटिस लगाया जाएगा। जैन पब्लिक स्कूल, उसका नेम यहाँ पर रिटन है। देन आफ्टर दैट नोटिस इन कैपिटल letters it will be written, and then in the left corner 2nd July 2020, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, the date will be written in that way, the complete date will be there. Fancy dress competition, the heading of the notice,
किस तरह का कंपटीशन है? फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑन द, जैसा कि आपके क्वेश्चन में भी दिस इज ऑल्सो रिटन इन द क्वेश्चन ऑल्सो दैट फैंसी ड्रेस कंपटीशन विल बी हेल्ड ओके इन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस डे. A fancy dress contest will be organized in school at 11 a.m. क्या किया जाएगा? किस चीज़ के बारे में है ये? किस फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में है. आंसर दिया इसने व्हाट. व्हेन कब किया जाएगा? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे एट 11 a.m. कहाँ किया जाएगा? इन स्कूल. स्कूल में कब किया जाएगा? 11 a.m. 11 बजे किया जाएगा. द थीम ऑफ द कॉन्टेस्ट इज टू शो केस कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. और इसकी मेन थीम क्या रहेगी? कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को शो करना, बताना. पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कम इन देयर रीजनल कॉस्ट्यूम्स. जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेंट करेंगे, उनसे कहा गया है कि ये ज़रूरी है कि वो अपने रीजनल जो भी उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, जिस भी एरिया से वो रहते हैं, उस एरिया के जो कॉस्ट्यूम्स हैं वहीं पहनकर वो आएँ. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू रजिस्टर देयर नेम्स विद अंडरसाइंड बाय 10th of July. 10 जुलाई तक. कब तक? 10 जुलाई तक जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपने नेम दे सकते हैं टू द अंडरसाइंड. किसको देने? विद द अंडरसाइंड. जो भी अंडरसाइंड किए गए हैं, जिसका नीचे साइन किए गए हैं, उसे वो देने हैं. जैसे सेक्रेटरी, कल्चरल सोसाइटी के सेक्रेटरी को, और क्या नाम है उसका? सीमा. सीमा को ये सारे नाम देने हैं. तो इस तरह से क्या कि जो इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या है? प्रॉपर इसमें इशूइंग अथॉरिटी का नेम है, नोटिस इज रिटन, डेट अपनी सही जगह पर है, और इसकी अच्छी हेडिंग भी है, कंटेंट है जो कि सिंपल है, क्लियर है. जो भी इंफॉर्मेशन इसमें की जानी चाहिए थी, दी जानी चाहिए थी, प्रोवाइड की जानी चाहिए थी रीडर्स के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है. एंड द डेजिग्नेशन एंड नेम इज ऑल्सो देयर. एंड नोटिस मस्ट बी इन अ बॉक्स. जैसे ही नोटिस आपका कंप्लीट होता है, यू विल क्लोज योर बॉक्स. इट मस्ट बी पुट इन अ बॉक्स. तो आप अपने नोटिस को जो है बॉक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ओवर कर सकते हैं. So class, this is notice writing is completing. Watch the video carefully. Like, share, comment and subscribe. Thank you. Have a nice day.